अच्छा, मेरा आपसे जो है वो सवाल मैं चाहूंगी आज जरा दो टॉपिक्स पे हम टच कर लें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लगता है कि पूरी दुनिया ने ना हमें बैन कर दिया, पाकिस्तान को। बहुत रुस्वा होके तेरे कूचे से हम निकले। तो ये तो न्यूजीलैंड को कहना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्योंकि वो हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद इंग्लैंड ने भी कह दिया कि नो, हम नहीं आ रहे। तो एक तो ये बताइए कि और उसके बाद हम टच करेंगे, जरा हम उस पर बात करेंगे क्वाड की एक बहुत ही अहम मीटिंग जिसमें बायलैटरल टॉक्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर जो बाइडेन के दरमियान होने जा रही है। तो उसमें क्या कुछ गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आखिर पूरी दुनिया हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, इसका बड़ा आसान जवाब है कि सोचने वाली बात यह कि पाकिस्तान के दोस्तों को सोचना चाहिए कि ये पूरी दुनिया के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। यानी पूरी दुनिया के साथ खिलवाड़ करने की ज़रूरत क्या है। उस तालिबान के लिए जो खुद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनको हीरो बना के और इस तरह ग्लैमराइज फैंटासाइज करने की ज़रूरत क्या है। हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ तालिबान की जो नई हुकूमत है उनकी जो बाउंड्रीज मिलती हैं, ठीक है, अगर आप दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए, कोई तुक भी नहीं बनता, लेकिन उनको फैंटासाइज या ग्लैमराइज करने की ज़रूरत क्या, नंबर वन। और ये जानते हुए भी कि वो खुद पाकिस्तान के कोई हक में नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद तालिबान और उनकी आइडियोलॉजी है। इसका इजहार हत्ता के पाकिस्तान के सिपहसालार बाजवा साहब ने भी अपनी गुज़िश्ता चंद रोज पहले की तकरीर में किया। उन्होंने कहा हमें वो आइडियोलॉजी या वो वाला जो एक्सट्रीमिज्म है वो नहीं चाहिए। नाम नहीं लिया, उन्होंने इशारा दिया। लेकिन जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इतना फैंटासाइज करेंगे, जो क्रिकेट के हीरो रह चुके हैं, कप्तान उनको कहा जाता है, और उसके बाद वो ये समझें कि दुनिया इस हालात में पाकिस्तान आके क्रिकेट खेलेगी, ये मुमकिन नहीं है, ये रियलिस्टिक सोच नहीं है। आप देखिए, पहले न्यूजीलैंड की टीम ने इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड जो है वो बड़ा लिबरल कंट्री है, स्पेशली जो इस वक्त उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ही लिबरल हैं। बहुत वो इस्लामोफोबिया के बारे में भी कंसर्न रहती हैं, ख़ासतौर पर जब से वहाँ पे एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या हुआ। और अगरचे रिसेंटली एक और उल्टा वाक़या हुआ कि वहाँ पर एक आईसिस के आदमी ने अटैक किया, उस पर उन्होंने उसको मुसलमान भी नहीं कहा, उन्होंने कहा एक वायलेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट। इतनी वो बेचारी लिबरल हैं मिस्टर सेंड्रा, वो उन्होंने इस हद तक प्राइम मिनिस्टर ने साथ दिया, पाकिस्तान का भी मुसलमानों का भी। लेकिन इस मसले में वो कैसे साथ दे सकती हैं जबकि इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, अपने खिलाड़ियों को भेज रही हैं जो एसेट है। और न्यूजीलैंड की टीम आपको पता है बहुत बढ़िया टीम है, ना भी कोई किसी मुल्क की टीम या हो, इंसान होते हैं वो, तो पॉसिबल नहीं होता। यही एक तरह का प्रेसिडेंट बन गया इंग्लैंड के लिए भी। देखिए, इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसियां या इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियां कोई अंधी नहीं है, उनको पता है कि हालात क्या हैं। मुझे अफसोस ये हुआ कि जब न्यूजीलैंड का वो कैंसिल हुआ तो पाकिस्तान के मीडिया पे पहले ये खबरें चलना शुरू हुई कि न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर्स को कोविड पॉजिटिव हो गया था। हत्ता कि वो न्यूज़ बुलेटिन मेरे पास भी ऐसा ही पाकिस्तान के हमारे स्टूडियो से बंद किया है, तो हमने भी देखे बगैर ऐसा ही चला दिया। वो बाद में पता चला कि कम वक्त वो कोविड का क्या मामला होना, सिक्योरिटी इशू था। तो आपका आलिया ये कहना कि दुनिया क्यों हमें रिजेक्ट करती रहती है, इसलिए कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से सच नहीं बोला जाएगा तो फिर उसके नताइज तो यही सामने आएंगे। आप एक ऐसी इन्वायरमेंट बनाते हैं, आप तालिबान को अपना हीरो समझते हैं। आपसे मेरी मुराद ये है कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया और वहाँ की आवाम में एक ऐसा ओवरवेलमिंग एक तासर होता है कि भाई ये बस आ गए, तालिबान आ गए, हम तो पता नहीं जन्नत में हमारे दरवाजे खुल गए हैं। तो जब आप ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो उसके बाद कौन आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। अभी आपने सवाल नहीं किया और मैं ऐसे उसमें डालूंगा ये बात। अभी ये शहरियार आफरीदी का वो देख लीजिए, जहालत से भरा हुआ जो वीडियो है, जो वो खुद फख्र से अपने सोशल मीडिया पे पेश करते हैं। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में वो खिताब करने के लिए आ रहे हैं, किस पे, मसला कश्मीर पे, और बात वो कर रहे हैं अमेरिका के कल्चर की, बात वो कर रहे हैं जो आज़ादियां यहाँ में कनाडा अमेरिका में हमारी बच्चियों को अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से वो एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारती हैं, एक भरपूर इंसान के तौर पर जिंदगी गुजारती हैं, और वो उनको फाशी और पता नहीं क्या कुछ दे रहे हैं। तो कम ऑन मैन, अगर पाकिस्तान का एक मिनिस्टर इस तरह की घटिया
बातें करेगा, दूसरों के कल्चर पे आके मैनहट्टन में पता नहीं कढ़ाई खाने के बाद वो टहलकदमी के करते हुए इस तरह की बातें करेगा, तो उसके बाद दुनिया ये आपको कोई प्यार का मैसेज दे भेजेगी? ऑफ कोर्स नहीं भेजेगी। सही। बड़ी आपने तफसील से ये जो आपने अभी बात की ना, अब आप सोचिए इस पे, तो मैं खुद ये कह रही हूँ कि आप ये सोचिए कि अगर वहां का, अमेरिका का, इंग्लैंड का कोई बंदा, कोई ब्लॉगर, कोई आके इस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान की बदतारीफी करता है, इसको बुरा भला कहता है और वीडियो बना के वायरल करता है, तो हम उसका क्या हाल वो तो करेंगे? और देखिए, ये भी हो सकता देखिए। है कोई ब्लॉगर या व्लॉगर कर दे, ये तो मिनिस्टर हम्म। है। हालिया ये देखिए, जी ये जी, मिनिस्टर एग्जैक्टली। है। नहीं नहीं, ताहिर साहब मैं ये कह रही हूँ कि उनके जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट, ब्लॉगर्स, जी जी एम्बेसिडर्स जो यहाँ पे होते हैं जी मुख्तलिफ जी। कंट्रीज के, वो उनकी जब भी, हमेशा जब भी ट्वीट कोई सोशल मीडिया पे आता है, वो हमेशा पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। कभी बाहर से किसी ने ये नहीं किया कि वो पाकिस्तान की बुराई कर रहे हो, लेकिन हमारे मिनिस्टर जो है वो उनकी बुराई कर रहे हैं, और फिर हमने इमदाद भी उन्हीं से लेनी है। हाँ, तो चले। डाले ना, फिर हम डाल लेंगे ना। देखिए ना, यही प्रॉब्लम तालिबान का है। तालिबान ने कहा खुदा का शुक्र है हमें फिरंगियों से, गैर मुल्कियों से, ये गुनाहगार लोगों से निजात मिल गई। भाई मिल गई, ठीक है, जी। मनाओ। पैसे क्यों ले रहे हो उनसे? मतलब फिर पैसे तो ऐसे ही। ना उनसे लो। तो हम्म। पैसे लेने के लिए वो हाथ खुले हुए हैं, और दूसरी तरफ हम्म। वो इनफिडल हैं, काफिर हैं, हम्म। कमीने हैं। तो यही हाल, यही मेंटेलिटी ये शहरियार अफरीदी की। अच्छा, तालिबान तो जैसे तैसे भी हैं, वो क्लियर है ना, नजर आते हैं अपने हुलिये से भी, कहते अपने हैं कि हाँ स्टाइल से भी, कहते हैं। अपनी आइडियोलॉजी से भी। ये इमरान खान से लेके जो प्ले बॉय हैं, ये शहरियार अफरीदी तक, ये सारे के सारे मॉडर्न कपड़े भी पहनते हैं, लेवीज की जैकेटें भी और शर्टें भी पहनते हैं, और बातें जहालत से भरी हुई हैं इनकी। तो उसके बाद जी। जो आपका बुनियादी सवाल है उसी में जवाब ये सर कोशिश एक है। मिनट, सर एक मिनट, रुक जाए रुक जाए। मैंने आपसे ये पूछना था, इसमें दो बातें जी हुई ना। आपने एक कहा कि देखिए, जब पाकिस्तान जो है इस तरीके से अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी रखेगा जिसमें सबको एतराज होगा, तालिबान के हवाले से जो कुछ रहा सेलिब्रेट, सब ठीक है, लेकिन क्या ये जो मैच की कैंसलेशंस हैं, ये इस वजह से हैं, या वो जो एक सामने आई बात, डिस्प्यूट के जो थ्रेट था वो बताया नहीं गया, और वो जब पता चला तो उन्होंने कहा कि वो जो 5 कंट्रीज है, 5 आइज, उन्होंने इंटेलिजेंस ने ये इतला दी थी, लिहाजा उन्होंने फोन करने के बावजूद ये कहा कि हम ये नहीं मान सकते, और बुला लिया सब। इन दोनों में से क्या दो वजूहात हैं? ज्यादा तो खैर इंटेलिजेंस की वजह है उसकी। जो जो हम समझते हैं वो ये है कि हुकूमतें जो खासतौर पर इंग्लैंड की हैं या न्यूजीलैंड की हैं, ये बड़ी जिम्मेदार हुकूमतें हैं। ये इस तरह कोई हीले बहाने नहीं करते, ना ये झूठ बोलने का कारोबार चलाते हैं। ये इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है कि भाई थ्रेट है, और थ्रेट की वजूहात मैंने बयान की थी कि जब आप इतना ग्लैमराइज कर रहे होंगे तो वजूहात है। हाँ, ये दो, जब आप ग्लैमराइज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो भी एक फैक्टर वो कौमें सोचती है ना, हम्म। कि ये पर आपके इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, लाल मस्जिद वाले, लाल मस्जिद वाले तो बेचारे, मैं ऐसे ही उनका नाम ले रहा हूँ, कोई अकेले लाल मस्जिद वाले थोड़ी हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, चलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह को भी छोड़ दीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए, खुद जो मिस्टर तालिबान खान है, खुद यहाँ जो पे वो घर बातें, घर में अल्लाह का सिपाही मौजूद है। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान है, किस तरह की वो बातें करते हैं। वो लगता है कि पाकिस्तान के आज का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तालिबान के प्राइम मिनिस्टर है। शाह महमूद कुरैशी लगता है कि जैसे वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कम हो, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर हाँ ज्यादा की है। बात है। ठीक, तो ये जब सिचुएशन होगी, उसके बाद फिर क्या उम्मीदें रहती हैं, और फिर क्यों मतलब इनको गिला होता है दुनिया से। सही। तो बस फिर हमारे पास एक ही चारा रहता है, एक ही हमारे पास बात रह जाती है कि ये तो साजिश है, और या तो ये भारत की साजिश है, उसके बाद पता चलता नहीं, ये तो सब सब कंट्रीज की मिलके साजिश है। अच्छा सर, ये जो सब कंट्रीज की मैं बात कर रही हूँ, जरा आ जाते हैं उस मीटिंग की तरफ। एक बहुत ही अहम क्वाड की एक मीटिंग जो कि फ्राइडे को बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी के बीच। आप बताइएगा कितनी अहमियत की हामिल है ये मीटिंग, वहां पे क्या बात होने जा रही है, और क्या इसकी क्या सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो कोई सीक्रेट नजर नहीं आता कि वहां पे क्या बात होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की जो साइड लाइन की मीटिंग्स हैं, और ना सिर्फ उनकी आपस की साइड लाइन की मीटिंग, बल्कि इंडिया से गए हुए हाई ऑफिशियल्स जो होंगे उनकी अमेरिकन हाई ऑफिशियल्स के साथ भी मीटिंग होगी। और ये कोई बिल्कुल कोई पहली मीटिंग्स नहीं हो रही बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी सिर्फ 6-7 महीने, 8 महीने के अरसे में जब से जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई है, गालबन 3 दौरे तो टोनी ब्लिंकन के इंडिया के हो चुके हैं, उनके डिफेंस सेक्रेटरी के भी इसी तरह हो चुके हैं। कई टेलीफोन पर कन्वर्सेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की हो चुकी हैं इस शॉर्ट स्पैन में ही। तो कोई बस सर सीक्रेट, हमें कॉल नहीं करते वो, हाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल नहीं करते, देखिए सबसे वो तो कॉलें भी खैर कर रहे हैं, हॉटलाइन पे बात भी कर रहे हैं, बुला भी रहे हैं।
हाँ, वो तो मतलब खुद पाकिस्तान के एनएसए जो हैं वो बड़े गिले से कह चुके हैं भाई हमें कॉल नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कॉल से तो वो मायूस हो ही चुके हैं। अब वो उसका जिक्र नहीं करते, अब वो जल्द ही शायद जो बाइडन की कॉल से भी मायूस हो जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ना ही कॉल आए पाकिस्तान को तो अच्छा है, हो सकता है कॉल आएगी तो डांट भी साथ सुनने को मिले। तो देखिए ना, मतलब टोनी ब्लिंकन ने अभी पिछले हफ्ते ही कांग्रेस की ब्रीफिंग में पाकिस्तान के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किया। अभी इनडायरेक्ट मैसेज है ना पाकिस्तान के लिए, तो डायरेक्ट मैसेज भी वो यही देंगे और शायद और भी इनडायरेक्ट मैसेज दे ही रहे होंगे। तो बात यह है कि ये जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होने जा रही है, एक बात तो तय है कि क्वाड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अलायंस है जो जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं, भारत और अमेरिका के अलावा। और क्वाड प्लस की बात हो रही है जिसमें यूके, न्यूजीलैंड और इस रीजन के दूसरे प्लेयर्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान तो बहरहाल वहाँ नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये भी कहा जा सकता है पाकिस्तान की तरफ से कि देखिए एक ऑकस नया अलायंस बना है, उसमें भारत को नहीं रखा। खुशी इस बात की मनाई जा सकती है वहां पे, मतलब खुशी बनाने के अपने अपने ढंग है ना, मगर ये सोचे बगैर कि ऑकस भी जो है वो बहुत छोटा है अलायंस, वो सिर्फ मिलिट्री का है। ये जो क्वाड है ये बहुत बड़ा अलायंस है। और मतलब ऑकस में भी जो 3 कंट्रीज हैं उसमें से 2 क्वाड के ही मेंबर हैं, यानी यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। यूएसए के साथ भी भारत के बहुत बढ़िया मरासम है और